खिताब दूंगा शहीद कायद के फर्जंद कायद इब्ने कायद खतीब इब्ने खतीब जनाब साहबजादा हजरत अल्लामा मोहतसिम इलाही ज़हीन को कि वो तशरीफ लाए और शहीद कायद की याद को ताज़ा करे। तशरीफ लाते हैं साहबजादा हजरत अल्लामा मोहतसिम इलाही ज़हीन साहब। वनुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हज़रात गिरामी क़दर, ये मेरे लिए नहायत ही सआदत की बात है कि मुझ जैसे नाचीज़ को आज आपके सामने 25 डिग्री में शाफ़े रोज़े महशर के नाम से मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अपने ख़यालात के इज़हार का मौका मिला है। उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस, उनकी क्या तारीफ बयान की जाए, क्या मनक़बत का जिक्र किया जाए, क्या रुतबे और मकाम की बात की जाए कि जिसके बारे में अर्श वाले का खुद इरशाद आली है, व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ मेरे हबीब, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। सुरैया की बुलंदियों पर किसी के नामे नामी को अगर रकम किया गया तो मेरे आका के नामे नामी को। और साथियों, फिर बुलंदी क्यों ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम सफ़ीउल्लाह के भी इमाम, नूह नजीउल्लाह के भी इमाम, इब्राहीम खलीलुल्लाह के भी इमाम, इस्माईल ज़बीहुल्लाह के भी इमाम, मूसा कलीमुल्लाह के भी इमाम और ईसा रूहुल्लाह के भी इमाम के आलमे अरवाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी सूरज को, चांद को, सितारे को रोशनी अता नहीं की थी, उनको जगमगाहट नहीं बख्शी थी, उनको मुनव्वर नहीं किया था। तमाम अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया, सुन लो, मैं तुम्हें मसनद इमामत पर बिठाने वाला हूं, मैं तुम्हें हिल्लत नबूवत को अता करने वाला हूं, मैं तुम्हें ताजे नबूवत को पहनाने वाला हूं। मगर सुन लो, फिर अगर रसूल आ जाए, फिर जिस किसी ने आमिना के लाल के आ जाने के बाद अपनी बात को किया, उसका नाम दफ्तर नबूवत से काट के फासिकों में लिख दिया जाएगा। और हजरात गिरामी कदर, ये मैं तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने इसलिए रख रहा कि आज इस दौर में हम इस तरह की कॉन्फ्रेंसों में, इस तरह की महफिलों में, जलसों में शौक से, ज़ौक़ से अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाते हैं, नारों को लगाते हैं, वाह वाह कहते हैं और उठकर चले जाते हैं। मगर मैं चाहता हूं कि मुझ नकारा से अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी बात आप लोगों तक पहुंचाने का काम ले ले कि जिसका हमें रहती जिंदगी तक फायदा हो। और वो बात जो आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है कि आज हम अपने आप को अहले हदीस कहलवाने वाले या दूसरे मसालिक से ताल्लुक रखने वाले मेरे और दोस्त भी, भाई भी, अहबाब भी यहां इंशाअल्लाह जरूर मौजूद होंगे। मामला क्या है, बात क्या है जो आपको समझाना मकसूद है। आज अहले हदीस के स्टेज से भी हमें ये बात सुनने को मिलती है कि हम आकाए कायनात से मोहब्बत का इजहार करने वाले, आपकी मोहब्बत का इकरार करने वाले, आपकी मोहब्बत का ऐलान करने वाले, और हमारे दूसरे मसालिक के हमारे भाई वो भी अपनी महफिलों में, मसाजिद में, अपने जलसों में
इस बात को बयान करने वाले कि हम आकाए कायनात से मोहब्बत का इजहार करने वाले हैं और हकीकी तौर पर हमें आकाए कायनात से मोहब्बत है। हम ही आकाए कायनात की अकीदत का ऐलान करने वाले और हमारे से ज्यादा आकाए कायनात से मोहब्बत करने वाला और कोई दूसरा है ही नहीं। मामला क्या है, फर्क क्या है, बात को आज अपने जहनों में बिठा के जाना है, अपने दिलों में उतार के जाना है। मसला क्या है, फर्क क्या है। आप भी मोहब्बत के नारों को लगाने वाले, हम भी आकाए कायनात से अकीदत का, मोहब्बत का ऐलान करने वाले, तुम भी आका को अपना रहनुमा बताने वाले, हम भी आकाए कायनात को अपना रहनुमा जानने वाले। अब मसला क्या है, इख्तिलाफ क्या है, लड़ाई क्या है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। हम मोहब्बतों को तकसीम करने वाले, इख्तिलाफात को खत्म करने वाले, मोहब्बतों को बांटने वाले। आज जरा बात को समझ के जाना है। तुमने कहा आका की बात तो ठीक है, आपका मकाम बहुत बुलंद वाला, बहुत बड़ा, आपकी जात का कोई सानी नहीं। मैंने कहा आका की जात आपकी जात से कोई बड़ी जात नहीं। इतनी बड़ी जात, इतनी बड़ी जात कि आकाए कायनात खुद लिसाने मुबारक बात से इस बात को बयान कर रहे। एक रात मैं वादी बथा में बैठा हुआ, आसमान से दो फरिश्तों का नज़ूल हुआ। वो आपस में गुफ्तगू को कर रहे। क्या ये वही है जिसकी बुलंदी का तस्करे हम आसमान आलिम पे सुना करते हैं? दूसरे फरिश्ते ने कहा, नाम हुआ हुआ, ये वही है जिसकी बुलंदी का तस्करे आसमान आलिम पे आम हुआ करते हैं। आकाए कायनात ने फरमाया। फरिश्ते आपस में गुफ्तगू को करने लगे। कहा, क्यों ना आज इसके वजूद को जांचा जाए, इसके जिस्म को टटोला जाए कि इसकी बुलंदी के तस्करे हमने बहुत सुने। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, तराजू को कायम किया गया, एक पलड़े में मुझे डाला गया, दूसरे पलड़े में एक इंसान को डाला गया। आलिम ये है, मेरा पलड़ा भारी हो गया। फरिश्तों ने कहा, नहीं नहीं, इसे एक से न तोला जाए। आपने इरशाद फरमाया, मुझे 10 से तोला गया, 20 से तोला गया, 50 से तोला गया, 100 से तोला गया, 1000 से तोला गया, 10,000 से तोला गया। फिर वो वक्त आया, साथियों इस बात को समझ के जाना है। आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया, फिर वो वक्त आया, एक पलड़े में पूरी इंसानियत को डाल दिया गया, दूसरे पलड़े में मुझे तन्हा डाला गया। आलिम ये है, पूरी इंसानियत का पलड़ा हल्का और मुझे केले का पलड़ा भारी हो गया। और इस बात पर मोहर को लगा दिया गया, पूरी इंसानियत मिलकर भी आकाए कायनात की शान का मुकाबला नहीं कर सकती। साथियों, फिर मसला क्या है? आप भी आका की शान को बयान करने वाले, हम भी अपने स्टेज से आका की शान को, आपकी अजमत को, आपकी बुलंदी का तज़किरा करने वाले। मसला क्या है? मसले को समझ के जाना है। मसला यह है, तुमने कहा आका की मोहब्बत अपनी जगह पर, आका का मकाम अपनी जगह पर, आका की हदीस अपनी जगह पर, मगर मैं इस मसले में अपने शेख साहिब की बात को क्या कहूं, अपने इमाम के कौल को क्या कहूं, मुफ्ती के फतवे को क्या कहूं,
खतीब की खिताबत को क्या कहूं। साथियों, फिर हमने किस बात का ऐलान कर दिया? हमने कहा कायनात के वासियों सुन लो, हमारे स्टेज से ये बात डंके की चोट आपके सामने रखना चाहते हैं। हमारा ये ऐलान है, हमारा और तुम्हारा फर्क ये है, हमने इस बात का ऐलान कर दिया, कायनात के वासियों सुन लो, मुफ्ती भी गलती खाए, खतीब भी गलती खाए, मौलवी भी गलती खाए, मुफस्सिर भी गलती खाए, मुजद्दिद भी गलती खाए, मैं भी गलती खाऊं, तू भी गलती खाए, हमने इस अमर का ऐलान कर दिया। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमिना के लाल को बनाया है। आसमान से निदा आई, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। सुन लो, नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात करते हैं। फर्क ये है, मामला ये है, हमने कहा हमें मनवाना है, काकाए कायनात का फरमान ले आओ, काली कमली वाले की हदीस ले आओ, आपका हुक्म ले आओ, आपका फतवा ले आओ, हमारी गर्दनों को झुका हुआ पाओगे, मगर आका की हदीस के होते हुए, रब्बे कायनात की आयत के होते हुए हमें कहोगे ऐरे की मान लो, गैरे की मान लो, अल्लाह की कसम है ये गर्दन कट सकती है मगर झुक नहीं सकती। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। फर्क क्या है? फर्क बड़ा वाज़े है, बड़ा साफ है। हम नाम लेकर किसी की मुखालफत करने के कायल नहीं, किसी की अहानत के कायल नहीं। हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं जो हमारे अस्लाफ ने सारी जिंदगी इस बात का दरस दिया, इस बात का ऐलान करते रहे, सुनो, हम कायनात के वासियों को किसी बड़े की बड़ाई की तरफ नहीं बुलाते, किसी वडेरे की और जागीरदार की जागीर की तरफ नहीं बुलाते, किसी चौधरी की चौधराहट की तरफ नहीं बुलाते। हम कायनात के वासियों को या रब के कुरान की तरफ बुलाते हैं या काली कमली वाले के फरमान की तरफ बुलाते हैं। हमारा ऐलान क्या है? हमारी दावत क्या है? हमारा मनहज क्या है? हमने समर का ऐलान कर दिया। आकाए कायनात इस दुनिया से रुखसत हो रहे, आपने अपने असहाब को इकट्ठा किया, इरशाद फरमाया, सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा, फिर जो कोई इन दो चीजों को चिमट गया वो हरगिज जलील नहीं होगा। असहाबे रसूल ने पूछा, आकाए मोहतरम, आप हमारे दरमियान क्या छोड़े जा रहे? आपने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह की किताब को छोड़े जा रहा, दूसरा अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा। और यहाँ के रहने वालों, जिला उकाड़ा के रहायशियों, तुम लोग हमारे अस्लाफ की रवायात से अच्छी तरह वाकिफ हो। यही वो दावत थी, यही वो मनहज था, यही वो फिक्र थी जिसका इजहार करते हुए हमारे अस्लाफ ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। वो किसी को अपने की बड़ाई की तरफ बुलाने के लिए नहीं आए। और आज यहाँ पर अल्लामा शहीद के बेटे और उनके रूहानी और जिस्मानी फर्जंद तुम्हें इस बात की दावत देने के लिए आए। मैं आज यहाँ तुम्हें अल्लामा शहीद की अजमत की तरफ बुलाने के लिए नहीं आया, यज़दानी शहीद की मनकबत को बयान करने के लिए नहीं आया। हम तुम्हें या रब के कुरान की दावत को देने के लिए आए, काली कमली वाले के फरमान की दावत को देने के लिए आए।
शौक से और दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा और मुस्तफा, अलामा तेरा काफिला रुका नहीं थमा नहीं। दोनों हाथ बुलंद करके अलामा तेरा काफिला रुका नहीं थमा नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। खास तौर पर ये जब महीना मार्च का, जिसके अंदर हम अपनी जिंदगियों को, अपने शब रोज को गुजार रहे हैं, मार्च के इस महीने हमारे जख्मों को और भी हरा किए देता है कि यही वो महीना है जिसमें अल्लाह के फजल करम से अल्लामा शहीद काल अल्लाह और काल रसूल को बयान करते हुए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया और इस बात पर मोहर को लगा दिया, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। उनकी दावत क्या थी, उनका मंशूर क्या था, उनका नजरिया क्या था। उनकी दावत ये थी, उनका मंशूर ये था कि अहले हदीस उसके सर का मालिक अर्श का खुदा है, अहले हदीस उसके दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है। जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमली वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम हाक नशीनों की ठोकर में जमाना है और अल्लाह के फजल करम से आज अल्लामा शहीद के रूहानी और जिस्मानी फर्जंद मैदान अमल में निकल चुके। भाई जो मेरी आमद से कबल आपके सामने इस बात का तज़किरा कर रहे थे कि अल्लामा शहीद ने कहा था, लोगों सुनो, अगर तुम्हें एक सांस से ज़ौक़ हो जाए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकती। आज अल्लाह के फजल करम से जिला उकाड़ा में हम इस अमर का ऐलान करने के लिए आए हैं। अल्लाह के फजल करम से अल्लामा शहीद के रूहानी और जिस्मानी बेटे अब जाग चुके हैं। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतन अजीज में काल अल्लाह और काल रसूल के झंडों को लहरा नहीं दिया जाता। इंशाअल्लाह क्या अहले उकाड़ा इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए तैयार है? जरा हाथों को बुलंद करके कहो कि इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो। अल्लाह के फजल करम से ये जिंदगी क्या है, मौत की क्या हकीकत है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत ने एक दिन आके रहना है। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, मगर बाबा शहीद के अल्फाज में हमें उन माओ ने जन्म दिया जिन्होंने हमें लोरी देते हुए इस बात का दरस दिया, बेटा वतन की अजमत के लिए, खत्मे नबूवत के लिए, दिफाए सहाबा के लिए अपनी गर्दनों को कटवा लेना है, मगर इनको झुकाना नहीं है। अल्लाह के फजल करम से और बाबा शहीद के ही अल्फाज में वो और होंगे जिनकी निगाहें चौधरियों के माथे पर पड़ने वाले बलों पर होती हैं या सरदारों और वडेरों उनकी जागीर पर होती हैं। हम वो लोग हैं, हमारी निगाहें न करनैलों के सीनों पर सजी हुई वर्दियों पर होती हैं, न जर्नैलों के सीनों पर लगे हुए तमगों पर होती हैं। हमारी निगाह जब भी होती है ये रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पे होती है। और आज इस हुकूमत में, इस दौर में जो
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से शुरू होते हैं और फहाशी को, उरियानी को, बेहयाई को फरोग देते हुए पिछले साबका तमाम हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाह की कसम, जिस कदर मजाक इस दौरे हुकूमत में इस्लामी शायर का उड़ाया गया, हमने इससे कबल अपनी जिंदगियों में आज तक कभी देखा ही नहीं है। आज हम आकाए कायनात की शान को बयान कर रहे, आपके मकाम का तस्करा कर रहे, आपकी बुजुर्गी का तस्करा कर रहे, और ये खान साहिब जो अपनी तकारीर को इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से शुरू करके आपको और मुझे धोखा देते हुए नजर आते हैं। सहाबा की शान में तनकीस इनके दौर में हमें नजर आती है। खत्मे नबूवत पे ढाका इनके दौर पे हमें लगता हुआ नजर आता है। आसिया मलूना का वाकया आपकी नजरों से अभी मादी करीब में अभी छुपा नहीं हुआ होगा कि आयशा मलूना, जिसे आकाए कायनात की शान में तौहीन करने के जुर्म में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुल्जिमा करार दिया, छोटी अदालत ने मुल्जिमा करार दिया, बड़ी अदालत ने छोटी अदालत के फैसले को बरकरार रखा, मगर ये खान साहिब जो रियासत मदीना के दावेदार हमें इस बात का मगरबी टीवी को इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं कि जिस कदर प्रेशर मुझे आसिया मलूना को रिहा करवाने में पेश आया, उससे ज्यादा प्रेशर मैंने अपनी जिंदगी में कभी बेरहम भी नहीं किया। खान साहिब, आज हम यहाँ पर आपको इस बात का पैगाम देने के लिए आए कि अल्लाह के फजल करम से किताब और सुन्नत के परवाने अभी जिंदा हैं। जब तक एक भी किताब और सुन्नत का मानने वाला जिंदा है, वतन अजीज में आकाए कायनात की शान में हानत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और सहाबा की शान में तनकीस को नहीं करने दिया जाएगा। आप रियासत मदीना का दावेदार, हम आपको यहाँ पर इस बात का पैगाम देने के लिए आए। सुनो, रियासत मदीना जो असली रियासत मदीना थी, उसका पहला सतून अबू बकर सिद्दीक थे, दूसरा सतून उमर फारूक थे, तीसरा सतून उस्मान ज़िन्नुरैन थे, चौथा सतून अली उल मुर्तदा थे। और अल्लाह के फजल करम से जब तक हम जिंदा है, हम किसी सहाबी की शान में तनकीस को गवारा नहीं करेंगे। तो क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? अल्लाह के फजल करम से जब तक जिंदा हैं, अबू बकर की सदाकत को बयान करते रहेंगे, फारूक की अदालत का तज़किरा करते रहेंगे, ज़िन्नुरैन की सहावत को बयान करते रहेंगे, अली उल मुर्तदा की शुजाअत को बयान करते रहेंगे, मुआविया के तदब्बुर को बयान करते रहेंगे। ये क्या मजाक है? आप हमें धोखा देते हैं, अवाम के साथ झूठ बोलते हैं, उनको धोखा देते हैं। और ये मार्च का ही महीना आप सब लोग जानते हैं, गुज़श्ता चंद बरसों से वतन अजीज में अजीब तरह का तमाशा शुरू हो चुका है। औरत मार्च को उसके नाम पर बेहयाई को फरोग देने के लिए एक मखसूस तबका मैदान अमल में फॉरेन फंडिंग की मदद से वजूद में आ चुका है, जो औरत मार्च की आड़ में तुम्हारी और मेरी माओ बहनों बेटियों को गुमराह करना चाहता है, फहाशी को फरोग देना चाहता है, उरियानी को फरोग देना चाहता है। ये किस तरह की रियासत मदीना है? और उनका नारा क्या है? उनका नारा ये है, मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, हम खवातीन के हकूक के लिए मैदान अमल में निकली हैं। अल्लाह की कसम है, जितने हकूक खवातीन के इस्लाम ने बयान किए हैं, इससे ज्यादा किसी और मजहब में इतने ज्यादा हकूक बयान नहीं हो सकते। औरत को मां के रूप में
बेटी के रूप में और दूसरे रूप में बहन के रूप में, बीवी के रूप में जितना तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने दिया है, इसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। और इनका क्या नारा है कि जी मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। अल्लाह की कसम, ये फहाशी का नारा है, बेहयाई का नारा है। इस्लाम अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा मज़हब है। इस्लाम के माने क्या हैं? इस्लाम के माने ये हैं, मान लेना, तस्लीम कर लेना। और जो शख्स अल्लाह के नाज़िल करदा फरामीन को तस्लीम करता है उसे मुस्लिम कहते हैं। अल्लाह की बनाई हुई चीज को उसके ऊपर निफाज भी अगर होगा, या रब के कुरान का होगा, या काली कमली वाले फरमान का होगा, ये अजीब बात है। मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। अल्लाह के फजल व करम से इस बरस मरकजी जमीयत अहले हदीस ने करिया गांव गांव इस बात का ऐलान किया है, जहां जहां पर औरत मार्च निकलेगा वहां पर हम हया मार्च का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। जिस जिस जगह पर बेहयाई के और फहाशी का फरोग देने के लिए इस मार्च का जिन जिन मकामात पर निकलने का ऐलान होगा, अल्लाह के फजल व करम से मरकजी जमीयत अहले हदीस शहर लाहौर के जिम्मेदार होने की हैसियत से हमने अल्लाह की तौफीक से 8 मार्च को प्रेस क्लब के बाहर हया मार्च के इंतकाद का ऐलान कर दिया है। और अल्लाह के फजल व करम से जहां जहां पर फहाशी मार्च निकलेगा वहां वहां पर हया मार्च को भी निकाला जाएगा। और साथियों, आखिर में आपके सामने तजदीद अदम के लिए आपसे इस बात का अहद देना चाहते हैं, वतन अजीज में मरकजी जमीयत अहले हदीस के प्लेटफॉर्म से अपने असलाफ की रवायात को, उसी हौसले को, उसी जमजमे को, उसी वलवले को, उसी तंतने को, उसी दावत को, काल अल्लाह के, काल रसूल के झंडे को वतन अजीज में लहराने के लिए अल्लाह की तौफीक से आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। एक अहद आपने हमारे साथ किया, एक अहद हम आपके सामने किए देते हैं। खून दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है और कोई ये ना समझे वो गुलशन किसी के बाप का है, किसी की बेटी का है, किसी जागीरदार का है, किसी हामजादे का है, किसी फहाशी और अरियानी को फरोग देने वाले हान साहिब का है, किसी बाजारी और मदारी जरदारी का है, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके 2 ही फूल हैं। एक अरश वाले का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान है। वाहिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।